गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं एडमिशन क्लास 4, जिसके अंदर हम सारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। मेन पॉइंट्स मतलब इसमें आपको क्या करना होगा, आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, उससे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा और फाइनल बैलेंस शीट बनानी होगी। तो ये कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं, आगे का हम देखते हैं। एडजस्टमेंट्स देखनी है, फिलहाल हमने एडजस्टमेंट्स को समझना है। तो पहली एडजस्टमेंट है हमारी ओवर वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्या मतलब है इसका? ओवर वैल्यू का मतलब जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे ज्यादा वैल्यू कर दी हमने। क्या मतलब इसका? इसका क्या मतलब हुआ? इसको ऑब्वियसली यही मतलब हुआ कि मानो एक एसेट की वैल्यू होनी चाहिए थी 40,000, हमने लिख दी उस एसेट की वैल्यू 45,000, है ना। मतलब 5,000 हम फालतू में ही ज्यादा लगा के चल रहे हैं ना। मतलब 5,000 हम फालतू में ज्यादा लगा के चल रहे हैं, तो इस 5,000 को कम करेंगे, ये हमारा लॉस होगा। लॉस आता है रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। ठीक है, लॉस आता है रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। अब इसमें ना वर्डिंग देखो, वर्डिंग आपको एडजस्टमेंट में क्या गिवन होगा? एसेट हैज बीन ओवरवैल्यूड बाय 5%। मतलब आपने एसेट की वैल्यू 5% से बढ़ा दी है, तो उसको ठीक करने के लिए हम उसकी वैल्यू 5% से कम कर देंगे, तो ये नील हो जाएगा और इफेक्ट हमारा 0 आ जाएगा। तो फिलहाल हमें रिवैल्यूएशन में लॉस हो जाएगा। ठीक है, सेम आती है अंडर वैल्यूड। अगर ओवर का मतलब ज्यादा है तो अंडर का मतलब कम है। ठीक है, एसेट्स आपकी अंडर वैल्यूड है। इसका क्या मतलब हुआ? आपकी एसेट की वैल्यू होनी चाहिए थी मानो 40,000 और आपकी एसेट की वैल्यू जो बुक में है वो है 35,000। मतलब आप फालतू में ही अपना 5,000 का नुकसान करवा के बैठे हो, है ना। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? एसेट की वैल्यू 5,000 रुपए से बढ़ा देंगे। एसेट की वैल्यू 5,000 रुपए से बढ़ा देंगे तो हमारी जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो आ जाएगी। अब एसेट की वैल्यू इंक्रीज इन एसेट, मैम रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइन, ठीक है, आगे देखते हैं। सेम ही देखो बेटा, इसमें सेम ही एडजस्टमेंट्स हैं। डेप्रिसिएशन की है एक, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट में क्या है? सिंपल मानो आपके पास एसेट्स, आपको ये बैलेंस शीट गिवन है, एसेट 50,000, ठीक है। एडजस्टमेंट में आपको दिया है चार्ज depreciation at the rate 10% on
एसेट्स। हाँ जी, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन एसेट। क्या करोगे इसका? क्या जर्नल एंट्री होगी? नुकसान हो रहा है हमें, नुकसान हो रहा है हमें। हाँ जी, रिवैल्यूएशन टू एसेट कितना? इसका 10%, 5,000। जब बैलेंस शीट बनाओगे, एसेट 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 5,000, 45,000। सिंपल। मतलब सिर्फ आपको दिमाग लगाना है इसमें और क्वेश्चंस करते जाना है। अब जैसे यहाँ लिखा है, एक क्वेश्चन है बेटा, बैलेंस शीट आपको गिवन है, उसमें आपको यहाँ पे गिवन है मशीनरी 30,000, फर्नीचर 20,000, स्टॉक 15,000, डेटर 15,000 और बैंक 6,000। ठीक है, आपको एडजस्टमेंट गिवन है, आपको एडजस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट नंबर 1, फर्नीचर is undervalued by 12,000। क्या मतलब इसका? इसका मतलब आपने फर्नीचर की वैल्यू को 12,000 से कम किया है, उसको 12,000 से बढ़ाएंगे, उसको 12,000 से बढ़ाएंगे, एंट्री फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन 12,000। हाँ जी, सेकेंड पार्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक is reduced to ₹13,000। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आपको स्टॉक की वैल्यू 13,000 से कम करनी है, आपको स्टॉक की वैल्यू 13,000 से कम, इज रिड्यूस्ड, ना कि अंडर वैल्यूड, इज रिड्यूस्ड है बेटा, ना कि अंडर वैल्यूड। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक 13,000। ठीक है, 13,000। अगली एंट्री आपके पास है बेटा, अगली एंट्री आपके पास है प्रोविडेंट फंड। चलो ये तो छोड़ो, ये है क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6,000। क्या मतलब इसका? क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड, आपने क्रेडिटर्स लिखे ही नहीं, अब लिखो क्रेडिटर्स सॉरी 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 रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर होती है हमारी लाइबिलिटी, हमने लिखे नहीं, अब लिखेंगे तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो मैम रीवैल्यूएशन डेबिट साइड, तो रीवैल्यूएशन डेबिट साइड। ठीक है, और देख लेते हैं। देखो इसमें ना रोज होके ना ऐसी ही एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसमें ना
थोड़ी इधर की होंगी, थोड़ी उधर की होंगी, वो तो आपको क्वेश्चंस देखने पे पता चलेगा। हम सारी एडजस्टमेंट्स तो कभी कवर कर भी नहीं सकते। पॉइंट इज एक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल पे बेस्ड, कैपिटल पे बेस्ड जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है when all students are present। कहने का मतलब मैं इसको रिकॉर्डेड नहीं ले सकती। आज मैंने सोचा था मैं ये टॉपिक करवा दूंगी, बट फिर मैंने ये रियलाइज किया कि हम ये टॉपिक नहीं कर सकते। ये उसी दिन होगा जिस दिन क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट होंगे, पहली बार। दूसरी बार, आप डाउट्स क्लास में ही पूछोगे। इसकी क्लास 2 घंटे से ज्यादा की होगी, 2 घंटे में ये टॉपिक कवर नहीं होता। आप सारे नोट्स बनाओगे और सब कुछ करोगे, वो बात की बात है, ठीक है। और अभी जो हम ये एडजस्टमेंट्स वाला टॉपिक कर रहे थे, ये तो आपकी प्रैक्टिस है। मैंने आपको सिर्फ एक ये मतलब समझाना था, अंडर वैल्यूड, ठीक है, और हमारा ओवर वैल्यूड। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप काफी हद तक के क्वेश्चंस कर पाओगे। हम सिर्फ कैपिटल वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आपका होमवर्क है, काफी छोटी थी आज की क्लास, 2-3 चीजें समझानी थी मेरे को। कैपिटल में करवा देती पर फायदा नहीं है इसमें। आपका होमवर्क है ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस excluding adjustment of capital। आपको ये करके रखने हैं ताकि अगली क्लास में हम ये चैप्टर फिनिश कर दें। और उससे नेक्स्ट क्लास में संडे टेस्ट ऑफ फुल एडमिशन चैप्टर। टेस्ट ऑफ फुल एडमिशन चैप्टर। तो अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। काफी दिन है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रह गया, वो हम सैटरडे को करेंगे। सैटरडे को आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे और आप आराम से वो कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, ज्यादा कुछ खास था नहीं। तो सब अपना ध्यान रखना और सेफ रहना, ठीक है। बाय बाय।